हेलो एवरीवन। अभी के समय में सभी कट ऑफ का एनालिसिस आप सभी को बता रहे हैं, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो काउंसलर हो। जब नीट का रिजल्ट आएगा और जिसका भी एनालिसिस सटीक बैठेगा, आपके सामने रिप्रेजेंट करके दिखाएगा कि मेरा सही है। जैसे प्रत्येक साल चाहे 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, जब नीट का एग्जाम होता था उस दिन जितने भी कोचिंग वाले हैं अपने दिखाते थे कि जो मैंने पढ़ाया वो यहां से आया। लेकिन 2024 में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूं स्टेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सभी कैटेगरी का आपके कितने मार्क्स पे कितना रैंक रह सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा, बीडीएस, आयुर्वेदिक, वेटनरी, होम्योपैथी का आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब ये जो आप देख रहे हो ये कॉलेज का डिटेलिंग है, इसको लास्ट में बात करेंगे। एक बार मैं आप सभी को पहले बता देता हूं क्या रहने का उम्मीद है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि हालांकि लाइव में मैंने बताया है बट एक कंबाइन वीडियो अभी आप सभी को दिखा रहा हूं। अब देखिए आप सभी, मुझे लगता है कि 700 अगर किसी का रैंक मार्क्स आएगा उसका रैंक ऑल इंडिया 1 होने वाला है। 650 से ऊपर यानी 650 से 720 के बीच में अराउंड 1200 से 1500 स्टूडेंट रहने का उम्मीद है। 625 से ऊपर यानी 625 से लेकर 720 तक अराउंड 3500 से 4000 के आसपास स्टूडेंट्स रहने को उम्मीद है। 610 से ऊपर बात करें तो अराउंड 5500 से 6000, 600 से ऊपर बात करें तो 7000 से 7500, और यही 600 से ऊपर 2024 में 81,000 स्टूडेंट थे। 2023 में 30 to 31,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट थे। अब 570 से लेकर 720 तक 570 से ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,000 से 18,000 स्टूडेंट रहने को उम्मीद है, और 550 से 720 तक 26,000 स्टूडेंट रहने की उम्मीद है। ये मैंने आप सभी को एक एक्सपेक्टेड रैंक आप सभी को बता दिया, लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। अब बात करते हैं स्टेट के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर किसी को पर्सनल काउंसलिंग इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पे आप सभी कॉल कर लेना, ठीक है। अभी देखें, अब एक बार स्टेट को लेकर आप सभी को मैं बात करता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये मैंने आपको बताया है कि एमपी कैटेगरी से अगर जनरल स्टूडेंट है तो 505 से लेकर 520 तक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। स्टेट का बात करूं, ये स्टेट का है, स्टेट 85%, ठीक है। अगर ओबीसी से है तो 495 से 505 तक, ईडब्ल्यूएस 485 थोड़ा कम भी हो सकता है 500 तक, एससी का 390 टू 400 और ए 350 टू 365। इसी तरीके से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आप सभी एक और देखें हरियाणा। ये कुछ स्टेट का मैंने आप सभी के लिए एनालिसिस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेट का मैंने किया है। बाकी कुछ स्टेट बच जाएंगे, कमेंट करना, मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। ये आप सभी देख लो, एक मेरा एक्सपेक्टेड है कि इस रेंज के रहना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स ने डेटा मुझे शेयर किया, अभी तक मैं आपको बता दूं तकरीबन 3500 के आसपास स्टूडेंट्स का डेटा मुझे मिला है, उसके आधार पर मैंने ये एक एनालिसिस किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एमबीबीएस का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो जनरल का 535 प्लस माइनस 10 रखा है, नहीं 525 से लेकर 545 तक आप एक्सपेक्ट कर लें, ठीक है। ओबीसी का 535 प्लस माइनस 10 रख लेना, 10 कम भी हो सकता है 10 ज्यादा भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 530 प्लस माइनस 5, एससी का 440, 15 नंबर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा 15 तो नहीं होगा, आप प्लस 7 से 10 नंबर ही हो सकता है, ठीक है। एसटी कैटेगरी का 400 के आसपास प्लस माइनस 15, इसमें वेरी कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बीडीएस के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके बाद बीएमएस बात करेंगे। अब बीडीएस जनरल कैटेगरी में आप सभी को बता दूं 500 के अराउंड रहने की उम्मीद है, 10 नंबर कम जाएगा या ऊपर जाएगा। ओबीसी 500 के आसपास, वहीं 10 ऊपर या नीचे। ईडब्ल्यूएस 495, 5 नंबर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। एससी कैटेगरी का 395, 15 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एसटी और एससी कैटेगरी का वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एसटी कैटेगरी का 320, ये रहा आपका 15 नंबर प्लस माइनस। अब बात करते हैं आपका बीएमएस।
तो बीएमएस में जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है 475 15 प्लस माइनस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन करता है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं कितने नहीं उस पर डिपेंड करता है। ओबीसी का बात करें तो 475 प्लस माइनस 15, ईडब्ल्यूएस का आप सब देख लो 470 10, एसटी का 360 और ये रहा एसटी का प्लस माइनस 15। बीएचएमएस का बात करें तो बीएचएमएस में आप सब भी देखो, जनरल कैटेगरी का 410 प्लस माइनस 10, ओबीसी 410 सेम वही, ईडब्ल्यूएस 400 400 यानी प्लस माइनस 10, एससी कैटेगरी 310 प्लस माइनस 15 और एसटी कैटेगरी ये रहा आपका 285। ठीक है, जनरल कैटेगरी का बात करें तो 470 प्लस माइनस 10, ओबीसी कैटेगरी का बात करें 455 प्लस माइनस 15, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 450 वही 10 और एससी एसटी का आप सभी देख लें। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बताया और इसी के अराउंड रहने का उम्मीद है, क्योंकि लगभग 35 स्टूडेंट्स के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को तैयार किया है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि 10 5 15 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैं एक बात आप सभी को बता दूं, देखो बच्चों, एक बहुत ईमानदारी से मैं बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप सभी अच्छे से, ये जो मैंने कुछ कॉलेज का आप सभी को बताया है, जैसे मान लो ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज हरदोई है, ये जो आप सभी पीडीएफ देख रहे हो, कॉलेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सब जो देख रहे हो, मैंने प्रॉपर आप सभी के लिए बनाया है। जो भी मेरा पर्सनल काउंसलिंग लेगा, आपके स्टेट के सभी कॉलेज का, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और भी किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से मैं आप सभी को पीडीएफ दूंगा। पूरे इंडिया में कोई भी काउंसलर आपको इस तरीके से पीडीएफ नहीं देता है और ना ही आपको देगा। वो चाहे 25,000 रुपए ले, चाहे 20,000 ले, चाहे 50,000 ले, चाहे 1 लाख ले, चाहे 10,000 ले, मैं आप सभी को सिर्फ मेरा जो चार्ज है ए टू जेड प्लान गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के 4,999 कंप्लीट ए टू जेड मैं खुद आपका काउंसलिंग करूंगा और आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर बेस्ट डिसीजन करके मैं आपसे फोन पे बात करके चैट करके मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप कंप्लीट ए टू जेड काउंसलिंग मैं आपको करूंगा और बेस्ट टू बेस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज दिलाऊंगा। अंदाजा लगा सकते होंगे इस तरीके से, जैसे बता लो, जैसे मैं आपको बता दूं ये हरदोई मेडिकल कॉलेज है, ये तो कंप्लीट मैंने आप सभी को बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट हॉस्पिटल बेड क्या है, एमबीबीएस एकेडमिक कॉलेज कांटेक्ट डिटेल, नोडल सेंटर प्रिंसिपल डीन, इन कॉलेज के कंप्लीट मैंने आपको दे दिया, फी डिटेल, एयरपोर्ट से डिस्टेंस कितना है, कौन सा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पीजी सीट अवेलेबल है नहीं, कितने साल का बॉन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। अब देखो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। एक बार देखो इस कॉलेज का एडवांटेज क्या है, एकेडमिक फैकल्टी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कैंपस इज इन विलेज में थोड़ा सा है, ठीक है, बट नॉइजी से थोड़ा सा अलग है, शहर में थोड़ा सा नॉइज होता है उससे अलग है, हॉस्टल मेस अच्छा कंडीशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंट है, लेक्चर थिएटर फुली एसी है, स्पीकर माइक वगैरह अवेलेबल है, क्लिनिकली एक्सपोजर अच्छा है, ओपीडी अराउंड 3,000 पेशेंट पर डे है, फैकल्टी बहुत पोलाइट है, सब लिखा हुआ है, ये सब आप सभी पढ़ लो। अभी हमें क्या डिसएडवांटेज है, छोटा कैंपस है, बड़ा नहीं है, लैक ऑफ फैसिलिटी, कुछ फैसिलिटीज की कमी है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे इंपॉर्टेंट अवे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल और आपके ये कॉलेज का डिस्टेंस 10 किलोमीटर यहाँ पे है, इंसेक्ट एक्सपोजर इज मोर बट मॉस्किटो फ्री कैंपस। देखो बच्चे, ये पूरे स्टूडेंट से कॉल कर करके कॉलेज में विजिट कर करके मैंने बनाया है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। कॉलेज इज 10 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मार्केट, मार्केट से 10 किलोमीटर है, ठीक है। फ्यू गार्ड बिहेवियर इज बैड, नो शॉप इज अवेलेबल नियर द कॉलेज, सम फैकल्टीज आर स्ट्रिक्ट इन सम एरिया लाइक अटेंडेंस, सराउंडिंग एरिया इज नॉट दैट वेल डेवलप्ड, मतलब विलेज एरिया में है, रूल एंड रेगुलेशन इज एट कैंपस एंड हॉस्टल अच्छा है, कॉलेज इज 10 किलोमीटर फ्रॉम सिटी, सो डिस्टेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड एकेडमिक कैंपस इज 10 सेंटीमीटर। देखिए पूरा है यहाँ पे प्रॉपर, देयर इज नो मार्केट और बिग शॉप अराउंड द कैंपस, क्योंकि विलेज एरिया में है। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को विलेज पसंद ना हो, स्टूडेंट सेटिस्फाइड रहते हैं एकेडमिक से, बट थोड़ा एरिया को लेकर आप सभी को समझ में आ गया होगा। पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, ठीक है। फीस डिपॉजिट कैसे करना है आपको, डिमांड ड्राफ्ट से करना है, ऑनलाइन फ्री कर सकते हैं आप सभी। लोकेलिटी यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, लोकेलिटी यहाँ पे आउटसाइड द मेन सिटी, वेबसाइट वगैरह। अब ये जो देख रहे हो ना, इस तरीके से जैसे मेरा पर्सनल काउंसलिंग लेते हो, कंप्लीट पीडीएफ इस तरीके से सभी कॉलेज का डिटेल, कट ऑफ का डिटेल, फी का डिटेल, बॉन्ड इंफॉर्मेशन का डिटेल,
रूल्स रेगुलेशंस काउंसलिंग का वो डिटेल मेरे से बात करके जितना भी डाउट है वो आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी मेरे से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी को गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए 4999, ये डिम्ड यूनिवर्सिटी का है, प्राइवेट का है, इतना है। और ये जो बेसिक प्लान मैंने लिया है ना 1999, इसमें कंप्लीट डेटा मैं आपको दे दूंगा, जो डेटा भी दिखा रहा था वो भी मिल जाएगा, कट ऑफ फी डिटेल, रूल रेगुलेशन, इस प्लान में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी या तो इस नंबर पे कॉल इंक्वायरी करके आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, या ये नंबर प्रायोरिटी रखिएगा, ये नंबर, ठीक है, या गोल एमबीबीएस आप सभी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है, वहां से ये 4999 वाला कोर्स परचेज कर लीजिएगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस का और बीडीएस का। मैं कंप्लीट आपका गाइडेंस कर दूंगा।